Hello students, today we will see the block diagram of computer. Okay, as we know that this is a diagram of computer, but inside the computer we will see all the component, that how computer works, what types of components or works are used inside the computer. So look at the board. This is a block diagram of computer. You can write block diagram of a computer. Okay, we take the overview of all the topics, all the components which is used inside the computer, like ALU, CU, primary memory and secondary memory. We have studied earlier that about the memory. It is of two types. These are the part of memory. Okay, and memory is of two types: primary memory and secondary memory. Okay, but ALU and CU is a new term for us. So we see ALU stand for arithmetic logic unit, or you can say arithmetical logical unit. Using this unit, computer is able to do the mathematical work, logical work. What types of mathematical work we are able to do in computer due to this unit? This unit was developed by Dr. John von Neumann. वो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये ALU सर्किट डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया, और इस सर्किट को चार्ल्स वेबर साहब के जो कंप्यूटर था, जो मशीन बनाए थे उन्होंने, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन, उन मशीन में ये ALU जो कंपोनेंट डिजाइन किए थे, जो मशीन डिजाइन किए थे, उनको सेट किया गया। तब अभी हम लोग मैथमेटिकल वर्क बहुत इजीली कर लेते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल वर्क करने में हेल्प करता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखते हैं CU, यूज स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। As you know that before doing any work, if there is any function in any home, at anywhere, to complete that all the works, there must be a controlling power. Without controlling power, no one work can be finished in a good way. So control unit is also used in a computer. Whatever works are happening inside the computer, these all works are under the control of control unit. How it is being worked, by whom it is being worked, and which component is responsible to do which type of works. These all types of responsibility is goes to कंट्रोल यूनिट। ओके, देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो है ALU से भी अटैच है और प्राइमरी मेमोरी से भी यहाँ पे हमने एरो के द्वारा अटैच किया है। दैट मीन्स अगर वो मैंने इनपुट डिवाइस के द्वारा, ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया मैथमेटिकल वर्क के लिए, तो कंट्रोल यूनिट का काम है ये उसको सेंड करेगा, किसको? ALU को सेंड करेगा, ALU के सर्किट को सेंड करेगा और बताएगा ये आपका काम है। ये परफॉर्म करने के बाद फिर ये कंट्रोल यूनिट को देगा। उसके बाद हमारा पहले क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर डिवाइस स्टोर हो जाता है। क्योंकि आपको बताए थे जो भी वर्क हम लोग करते हैं एट अ टाइम, अगर ओपन हुआ है कुछ भी सिस्टम पे, दैट इज रैम। वो रैम में वर्क होता है, और रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। अगर कुछ भी ओपन करके राइट कर रहे हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कुछ भी ओपन हुआ है, दैट इज अ रैम। ओके, रैम ओपन हुआ है, प्राइमरी मेमोरी है। जब तक ये काम परफॉर्म होता है, जिस यूनिट के द्वारा जिसका काम होगा वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब सेव करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हुआ? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। सेव करने के बाद डेटा हार्ड डिस्क में आता है। जब तक सेव नहीं होता है, डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है। और अचानक से अगर बिजली कट जाए, सिस्टम शटडाउन हो जाए, ऑफ हो जाए, तो सारा डेटा हमारा खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी बिकॉज इट डज नॉट सेव द डेटा परमानेंटली। Also it is called temporary memory. When we save the data, it
stored in secondary memory for future use, and according to our use we can open the data which we have saved earlier in hard disk. Okay, so these are the component: ALU for mathematical work, CU for controlling the work inside the computer, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ लिए हम लोग, रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क, CD, DVD, whatever external devices we use, these are called the secondary memory unit or secondary storage device. And after processing, it gives the result to the output devices which we get. आउटपुट डिवाइस से हम लोग क्या लेते हैं, रिजल्ट मिलता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या देखें, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हुआ, ओवरव्यू। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या, ओवरव्यू जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का काम कैसे होता है, उसके इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे उसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।